विंबलडन की इंतजामिया ने रूसी झंडा लाने पर पाबंदी आयद कर दी। ऑल इंग्लैंड टेनिस क्लब ने रवां बर्ष विंबलडन के दौरान ग्राउंड में रूस का झंडा लाने पर पाबंदी आयद कर दी, जबकि इंतजामिया ने इवेंट की कवरेज करने वाले रूसी साथियों को भी दाखिले की इजाजत देने से इनकार कर दिया है। यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद से खिलाड़ियों और ऑफिशियल्स पर खेल के मैदानों में मुतअद्दिद पाबंदी आयद की गई हैं, जिसके बाद रूसी खिलाड़ी अपने मुल्क के बजाय न्यूट्रल खिलाड़ियों की हैसियत से मुकाबलों में शिरकत कर रहे हैं। विंबलडन के चीफ एग्जीक्यूटिव सैली बोल्टन के मुताबिक यूक्रेन पर हमले के बाद रवां बर्ष टूर्नामेंट के कवानीन में तब्दीली करते हुए मज़कूरा पाबंदियां आयद की गई हैं। ताहम रूस और बेलारूस के खिलाड़ियों को न्यूट्रल की हैसियत से इवेंट में शिरकत की इजाजत दी गई है, जबकि दोनों ममालिक में मैचेस टीवी पर दिखाने की भी इजाजत नहीं होगी। दूसरी जानब ऑल इंग्लैंड टेनिस क्लब ने यूक्रेन के खिलाड़ियों के लिए माली इमदाद का भी ऐलान किया है। क्लब के मुताबिक जंग से मुतासरा मुल्क यूक्रेन के खिलाड़ियों की माली इमदाद के तौर पर विंबलडन समेत इंग्लैंड में होने वाले तमाम टूर्नामेंट्स में खिलाड़ियों को मुफ्त रिहाइश दी जाएगी। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक खिलाड़ियों को ये सहूलत क्वालिफाइंग राउंड और मेन ड्रॉ में भी हासिल होगी। इसके अलावा यूक्रेन के खिलाड़ियों को ऑल इंग्लैंड क्लब के टेनिस कोर्ट पर प्रैक्टिस की भी इजाजत होगी, जिसके लिए इनसे कोई रकम नहीं ली जाएगी। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक यूक्रेनी खिलाड़ियों को दी जाने वाली सहूलियात पर 5 लाख पाउंड से ज्यादा की रकम अतिया की जाएगी। विंबलडन में यूक्रेन के 15 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। इवेंट में शिरकत करने वाले साबिक आलमी नंबर 1 आंद्रे मेडवेदेव समेत रूस और बेलारूस के तमाम मर्द और खवातीन खिलाड़ियों के साथ एक अहम मुआहदा किया जाएगा, जिसके मुताबिक वो रूस का नाम या झंडा इस्तेमाल नहीं करेंगे और ऐसा करने पर इन्हें इवेंट से फौरन आउट कर दिया जाएगा। ताहम इनसे रूस के यूक्रेन पर हमले की मजम्मत करने बारे कोई मुतालबा नहीं किया जाएगा, ताकि खेल को सियासत से दूर रखा जा सके।